Group number 2, ma'am. Okay, beta. Good afternoon, Sarika ma'am, Garima ma'am, and my dear friends. Today, we group 2, comprising of Ashi, Anjali, Asra, Athira, Ayushi, Chavi, Harshita, Jyoti, and Kanchan, are here to present our video depicting the lives of children with single parent. A single parent is a person who lives with a child or children and who does not have a spouse or a live-in partner. Reasons for becoming a single parent includes divorce, death, deportation, prison, addiction, sibling raising children, single foster parents, etc. Single parents might affect these factors are shown here. Some of the negative effects are loneliness, children after divorce, financial troubles, psychological effects. Now, we present a short story, a reverberating little voice. माँ, अगर पापा होते तो आज आपको ये सब काम नहीं करना पड़ता ना। नहीं बेटा, काम तो कम होता है, हमें दोनों शुगर मनाना चाहिए कि हमारे पास काम है। माँ, मुझे भी दीजिए ना, अब सारे दिन इतना सारा काम करते रहते हो, मुझे भी अपनी मदद करनी है। अरे बाप रे, मेरी बेटी बड़ी बड़ी हो गई, अच्छा ये लो, हमारे बच्चे के लिए। अरे वाह सरिशा, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हारी आवाज में तो जादू है, सिंगर बनना चाहिए। हाँ भैया, ये वही टीवी है जिसको बेचने की मैंने बात की थी आपसे। ये ले जाओ और इसके जितने पैसे हो वो आप दे दो। ठीक है मैम, मैं ले जाता हूँ और ये लो आपके पैसे। साइशा बेटा, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। क्या लाए हो माँ, दिखाओ ना। अरे दिखाओ ना मुझे, क्या छिपा रही हो। अच्छा ये ले। वाओ माँ, गिटार बहुत सुंदर है और कितनी बड़ा भी है। मम्मा पापा के साथ आया, क्योंकि मैं के पास माँ आई। ये सॉन्ग मेरे पापा ने अपने पापा को डेडिकेट किया था। अंग्रेजी में चलना फोन सिखाया था, माँ को ना जीवन सिखाया था। चलो ये प्यार पापा तुमने क्लास सिखाया था, पहचान। I miss you, पापा। नमस्कार मैम, मेरा नाम सुमेश सूरी है। हम आदि रिकॉर्डिंग स्टूडियो से आई हैं। आपकी बेटी का वीडियो देखा था, तो हमें उससे एक गाना रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। उससे बात आपकी ठीक है, मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, तो आपके लिए बड़ी टेंशन से आया हूँ, आपको तो बहुत काम, पर मैं ऐसे अकेले अपनी बच्ची को आपको किसी से नहीं पाऊंगी। हाँ मैम, कोई बात नहीं, आप साथ में आ जाइएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ईशा, बेटा चलना चाहते हो? हाँ हाँ, एक बार करके देख लेते हैं ना, मजा आएगा। गाना ही तो रिकॉर्ड करना है हमको। साइशा,
साइशा बेटा कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो टीवी पे तुम्हारा वीडियो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं ये हिट हो गया है और तुम्हें मिर्ची में तो आ रहे हैं ये लोग। और देखो उसका लेटर भी आया हुआ है। क्या? सच में माँ? ये बड़ा मजा आएगा। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Military Music Awards 2020. Coming to the next award, Miss Tribute Singer Female. The award goes to Thank you, Miss Award. मुझे इस काबिल समझने के लिए और ऑडियंस का भी उन्होंने मुझे इतना सारा प्यार किया और मेरी माँ को भी स्पेशल थैंक्स देना है मुझको। मेरी माँ ने मुझे हमारी सबसे मुश्किल फेज में भी गाना छोड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अपनी जीवन लगाकर दूसरों के घरों में काम कर हमारे घर इजी को देखा। मेरे लिए मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट दिया। आज मेरी माँ की वजह से मैं इस वक्त पहुंची हूँ और मेरी माँ को मुझे माँ के लिए मेरी माँ को ऑनलाइन शो पर मैं सभी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल पेरेंट चाइल्ड। तो आज स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान असरा महफूज जी। हेलो असरा जी, कैसे हैं आप? हाय छवि, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि हमारी ऑडियंस आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहती है। थैंक यू मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरे फैमिली में हम 5 लोग हैं। मेरे पापा, मेरा बड़ा भाई और मेरी 2 छोटी बहन। और तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए जब आपकी मम्मा नहीं थी? चेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा आए हैं। जैसे कि मैं 3rd क्लास में थी जब मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी। उसके बाद हम लोग की परवरिश मेरे पापा और मेरी दादी ने की। वो फेज़ हम लोग के लाइफ का बहुत टफ था। उसमें हम लोग ने अपना चाइल्डहुड कहीं खो दिया था और हम लोग अपनी एज से पहले बड़े हुए थे। यानी कि आपकी लाइफ में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आई। ऐसा कौन सा वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज था जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पूरी पलट गई? डिफिकल्ट फेज भी कई ज़्यादा ही थे, बट सबसे ज़्यादा जो मुझे हिट किया वो मेरी दादी की डेथ थी। दादी के जाने के बाद मैंने ही अपने सारे भाई-बहनों का ख्याल रखा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जैसा मेरी दादी या मेरी मम्मा रखा करती थी। और उस फेज में मुझे और भी मैच्योर और भी रिस्पॉन्सिबल बना दिया। वो जैसा आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी, तो उस एक्सपीरियंस से आप हमारे ऑडियंस को कुछ समझाना चाहिए, बताना चाहिए। ज़रूर, मैं ऑडियंस से बस यही कहना चाहूँगी कि जैसा लोग कहते हैं, टाइम के साथ हमारा दुःख कम हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि टाइम के साथ हमारा दुःख कम नहीं होता, टाइम के साथ हम दुःख के साथ जीना सीख जाते हैं, दुःख में रहना सीख जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, दुःख के साथ हम रहना सीख सकते हैं। थैंक यू असर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी आपसे काफी अच्छा लगा। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। Now I would like to recite a poem that our group made. Mother, why did you go away, leaving me alone? Until yesterday, you took my hand. Please come back. The monster under the bed scares me. Sing this lullaby so I could go to dreamland. I promised to be good and eat beans by your hand. Dad made me lunch, but I miss the taste of your hand. Please come back. My hands can't reach your photo stand. I cried to sleep because I miss your warm hand. I cried again when I saw my friend picked by her mother. Mother, come back and take my hand. I promise I never would leave your hand. Please come back. The dark scares me, but I smile as you shine on the black sky. Mother, I wish to touch you. And why are you so far away? My hands are small to reach your hands. Mother, please wait. Someday I would reach you and never let you leave my side. हमने वीडियो देखी एंड वीडियो में हमने कोशिश की हम आप सबको एक ग्लिम्स दिखा सकें सिंगल पेरेंट चाइल्डहुड की। और सिंगल पेरेंट में हमने साइशा का एग्जाम्पल लिया था।
सायशा जो है वो बहुत ही लाइक जब छोटी थी तो उसके फादर जो हैं वो डाई हो जाते हैं एंड उसकी मदर ने उसे रेज किया था। तो हमने वो सारे स्ट्रगल्स दिखाए जो उसकी मम्मा फेस करती हैं उसे रेज करने में। उसके लिए डबल एफर्ट्स करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, ट्वाइस वर्क करती हैं। और सायशा जो थी, जैसे उसके फादर लिरिसिस्ट थे तो वो क्वालिटी कहीं ना कहीं उसमें भी थी। और उसकी मदर ने कभी भी उसे रोका नहीं, इवन इफ वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि उनकी मम्मा के लिए फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट थे, पॉसिबल नहीं था कि वो उसको सिंगिंग क्लासेस दिला सकें या फिर इतना उसके लिए कर सकें। बट फिर भी उसकी मम्मा ने घर की जो भी चीजें थी उनको बेच के भी कोशिश की कि उसको कहीं भी जो उसकी बच्ची है उसका उनका जो सपना है वो कुछ टूटे ना, या बीच में उस वजह से कि क्योंकि उनके एक पेरेंट नहीं है वो पूरा ना कर पाए। तो मदर ही उसके लिए दोनों पेरेंट की तरह मदर ने काम किया। और जब मदर ने अपना टीवी बेच के घर का उसे गिटार दिलाया तो सायशा को भी इससे एनकरेजमेंट मिली कि उसकी माँ भी उसके लिए दिन रात इतने एफर्ट्स कर रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मम्मा को टेक बैक करना चाहती थी ये चीज। तो उसने भी लाइक अपने एनुअल डे पे परफॉर्म किया अपने पापा का गाना। और उसकी मम्मा की जो आईज थी उसमें मतलब लाइक ये सब देख के उसकी मम्मा की आंखों में भी टीयर्स आ जाते हैं, वो इमोशनल हो जाती हैं और उनको लगता है कि हाँ सायशा में कहीं ना कहीं ये क्वालिटी है कि वो इस चीज को आगे कैरी कर सकती है। तो लाइक हमने देखा कि इसका वीडियो अपलोड होता है और प्रोडक्शन हाउस उसको अप्रोच करते हैं। एंड देन सायशा जो है वो गाना जब उसका लाइक बाद में उसे मिर्ची अवार्ड्स के लिए भी बुलाया जाता है, प्रोडक्शन हाउस जब उसे अप्रोच करते हैं वो गाना गाती है तो काफी अच्छा लगता है सबको। एंड अल्टीमेटली शी गॉट द अवार्ड। एंड वो रिकॉग्निशन जब उसे मिलती है तो कहीं ना कहीं उसे वो अपने मम्मा के अपने पापा के वो एफर्ट्स याद आते हैं। ऑल्दो उसके पापा नहीं थे बट उसकी मम्मा ने जो उसके पापा की तरह काम किया वो सब चीजें उसे याद आती हैं। तो ये हमने यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश की। Although the video was a bit forward and we are sorry for it. And I just want to say in this कि at last we would conclude यहाँ से कि सिंगल पेरेंटिंग में आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा एंड हमने भी जब ग्रुप में काम किया तो काफी सारे ऐसे हमारे ग्रुप मेंबर रहे जिनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा सिंगल पेरेंटिंग चाइल्ड वाला। लाइक असरा थी, उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया एंड हमने कोशिश की कि हम इंटरव्यू के थ्रू आप सबके सामने वो रख सकें। एंड जो अंजलि है उसके भी कुछ फ्रेंड्स थे, उनके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा, उसने उनसे बातें की और हमें बताया कि क्या क्या डिफिकल्टी वो फेस करते हैं और किस तरह से उनकी लाइफ में वो स्ट्रगल करते हैं और टाइम से पहले मैच्योर हो जाते हैं। एंड ये जो टास्क था इसने हमें बहुत हेल्प की और हमें ये पता लगा कि सिंगल पेरेंटिंग में एक चीज जरूरी है कि पेरेंट्स को मेक श्योर करना है कि वो अपने बच्चों को बहुत ही कॉन्फिडेंस से ग्रो करें, उनके डिसीजंस पे ट्रस्ट करें, उनको बहुत सारा लव सपोर्ट और केयर दें, क्योंकि इसमें बच्चों को आइसोलेटेड फील होने लग जाता है समटाइम्स, क्योंकि एक भी पेरेंट का ना होना इजी नहीं होता है। बच्चों को वो जो फीलिंग है वो नहीं आनी चाहिए और वो जितने भी उनके इमोशंस हैं, बी इट हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंजाइटी और एनीथिंग, वो अपने पेरेंट्स के आगे वो चीज को एक्सप्रेस कर पाए, इट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे पेरेंट ही उनके रोल मॉडल की तरह काम करते हैं और पेरेंट्स को ही बच्चों को सिखाना है। जैसे कि सायशा की मम्मा ने स्टार्टिंग में बोला, जब सायशा बोलती है कि पापा नहीं है, अगर पापा नहीं होते तो शायद आपको ये सब नहीं करना पड़ता, आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो उसकी मम्मा उसे ये सिखाती हैं कि नहीं बेटा, काम तो काम होता है और हमें इसके लिए शुक्र मनाना चाहिए। यानी कि जो भी चीजें हैं हमें उसके टुवर्ड्स ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी चीजें हमें लाइफ में मिलती हैं, क्योंकि कुछ भी इजी नहीं होता है। बस हम कई बार चीजों को वैसे देखना नहीं चाहते हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी लाइफ में कैरी करें और कितने भी डिफिकल्टीज हो बस उनसे हार ना माने। यहाँ पे मुझे यही लगता है कि जिस तरह से सायशा के पेरेंट्स ने उसे सपोर्ट किया, उसकी मम्मा ने उसे सपोर्ट किया, हमने ये एक ही एग्जाम्पल देखा है सिंगल पेरेंटिंग का। लेकिन इसी तरह से अगर सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो सपोर्टिव पेरेंटिंग से बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं, अपना हर एक ड्रीम पूरा कर सकते हैं। और यही हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की आप सबको एंड आई होप कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। एंड या दिस इज ऑल। एंड ये जो ग्रुप एफर्ट्स थे ये इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। आई थिंक हम सब ने एक साथ काम करना सीखा सबसे पहले तो, क्योंकि लाइक पहले भी हमें ये सारे टास्क मिले हैं बट अभी ये जो वीडियो वाला था ये हमें खुद से बनाना था। तो ये सारे ऐसे एफर्ट्स थे जहाँ पे हम सब अलग अलग अपने आइडियाज दे रहे थे और हम सब थोड़े कंफ्यूज थे कि क्या करें या किसका लाइक बेस्ट आइडिया। तो हमने सबकी छोटी छोटी बातें मतलब लाइक थोड़े थोड़े आइडियाज हमने सबके सुने। तो मुझे ये लगता है कि अगर एक जना होता तो शायद हम इतना क्रिएटिव नहीं सोच पाते, क्योंकि जैसे स्टोरी सजेस्ट की अथीरा ने कि हाँ हम एक स्टोरी डाल सकते हैं, देन हमने उस स्टोरी को भी खुद से फ्रेम किया। वो जो 2-3 पैरा थे वो हमने खुद से बनाने की कोशिश की। उसने अपने अंजलि ने अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस बताया कि ऐसे ऐसे होता है या फिर ऐसे ऐसे हुआ था, तो हमने वो थोड़ा उसमें डालने की कोशिश की।
हमने यूट्यूब पे भी काफ़ी ऐसे सोर्सेज़ देखे, वीडियोज़ देखी, तो उन सब से भी हमने थोड़ा-थोड़ा हिंट्स लिए और इसमें चीज़ें डाली। तो इट वाज़ ऑल इन ऑल अ गुड एक्सपीरियंस एंड जितना भी हो हमने ये सीखा कि एक-दूसरे के लिए टाइम एडजस्ट करना, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करना। लाइक अगर किसी को कुछ डिफ़िकल्टी थी या वो कभी-कभी मीट नहीं ले पाता था, तो हम इतना लाइक हम समझ जाते थे वो चीज़ें एंड वो बाद में एडजस्ट कर लेता था। हम टाइमिंग चेंज कर लेते थे उस सब की। तो सबने अपने काफ़ी इनपुट्स दिए हैं। हर्षिता ने एक न्यू वीडियो की ऐप सजेस्ट की कि हम इस तरह से वीडियो बना सकते हैं, वो नई चीज़ सीखने को मिली। और भी काफ़ी सब एक-दूसरे ने सीखा, मतलब हम सब ने सीखा और ये बहुत अच्छा था हमारे लिए। पर्सनली बहुत अच्छा हमें ये लगा ये टास्क।